चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला अगला है, हु हैज रिसेंटली वॉन द इंडियन ग्रैंड प्री 2023। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ग्रैंड प्री 2023 को किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मार्को बेजेंची। मार्को बेजेंची आंसर क्या हो जाएगा, मार्को बेजेंची। अगला सवाल है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन इंडियन एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में हाफ सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। अगला सवाल है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। पहली पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है बी, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स 2023 में पहली बार गोल्ड मेडल किस खेल में मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज शूटिंग। सी ऑप्शन, दैट इज शूटिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 105। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023। नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए इनमें से किनको सेलेक्ट किया गया है? ए स्वाति नायक, बी अंजना घोष, सी सविता सेठ और डी रुचिरा कंबोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्वाति नायक। ए स्वाति नायक इज द राइट आंसर। नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023, स्वाति नायक। और ये उड़ीसा की साइंटिस्ट है, ये है उड़ीसा की साइंटिस्ट जिनको ये अवार्ड मिला है, उड़ीसा स्टेट की साइंटिस्ट स्वाति नायक। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सजग कंडक्टेड 18 सितंबर 2023 इज रिलेटेड टू व्हाट? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सजग। सजग रहने की बात की जा रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑपरेशन सजग। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड विच स्टेट हैज बीन 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये ऑलरेडी बता चुका हूं, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कितना हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। और अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 700 से ज्यादा टाइगर इस समय प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 108वां है, हु हैज बिकम द हु हैज बिकम द नंबर 1 टीम इन ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 होने वाला टीम कौन सा है? तो ये गर्व की बात है, सी ऑप्शन, इंडिया तीनों पे नंबर 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 109। इन विच स्टेट द 108 फीट स्टेच्यू ऑफ वननेस ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य हैज बीन अनवील्ड। आदि गुरु शंकराचार्य की एक 108 फीट की मूर्ति, तो ये किस स्टेट में लगाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। स्टेच्यू ऑफ वननेस ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति, यही ये मूर्ति है 108 फीट की शंकराचार्य जी की। और ये मूर्ति मंदाता माउंटेन, एमपी में है मंदाता माउंटेन, तो यहीं पे लगाई गई है। और ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर में जगह जो है वो है ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर में ये मूर्ति लगाई गई है। देखिए 108 फीट की मूर्ति है और ये आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है। एकता माता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ वननेस, वाज रिसेंटली ओमकारेश्वर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट, और ये एमपी में है। ये प्रोजेक्ट जो है ये गवर्नमेंट के एफर्ट का एक पार्ट रहा है, जिससे कि ओमकारेश्वर को एक प्रोमिनेंट रिलीजियस और टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा सके। और वैसे भी ओमकारेश्वर एक रिलीजियस साइट है हिंदुज्म के लिए, और बहुत लोग जाते हैं यहाँ पर। आदि शंकराचार्य के बारे में अगर बात करें, आदि शंकराचार्य वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन, ऑफन रिफर्ड टू शंकरा, या जगत गुरु भी इनको कहते हैं। और ही वाज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ एंशिएंट हिंदुइज्म। एंशिएंट हिंदुइज्म के ये बहुत बड़े भक्त थे। और इनका बर्थ प्लेस क्या है? एर्नाकुलम केरला। एर्नाकुलम केरला में इनका बर्थ प्लेस है। और इनके गुरु थे गोविंद भगवत पद। और इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी है? गॉड पढ़िया कारिक, ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषद एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा शंकराचार्य प्रोपोगेटेड द फिलोसफी ऑफ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत और दर्शनी संप्रदाय की फिलोसफी को इन्होंने प्रोपोगेट किया है। ठीक है, चलिए जनरल डिटेल में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर डी, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अंडर नारी शक्ति वंदन एक्ट। तो नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत कितना परसेंट सीट औरतों के लिए रिजर्व रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 110, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 33%। अगला सवाल है, एरिका रॉबिन हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट और फॉर विच कंट्री। एरिका रॉबिन, इनको सेलेक्ट किया गया है पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट, तो इंडिया के तो पहले ही बन चुके हैं, तो ये तो आंसर नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान और कनाडा में ही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी किसी को मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट के लिए सेलेक्ट किया गया, बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल है, पायल छाबरा ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो।
तो फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो किसको बनाया गया है? पायल छाबड़ा को। और ये कंट्री की फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो है। ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ऑप्शंस पहले पूरा देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हमारे सामने, ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन हरियाणा, जहां से 90% चीजें होती हैं अच्छी, हरियाणा। ठीक है, अगला है इन विच स्टेट स्कूल ऑफ एमिनेंस हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये आंसर है ए पंजाब, ए पंजाब। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन गोवा। गोवा में इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? गोवा। ठीक, अगला है विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। इंडिया का पहला सोलर सिटी कौन सा सिटी बना है? सांची, सांची बना है। सांची बन गया है इंडिया का पहला सोलर सिटी, इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी। अगला है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड किसको मिला है? कौन सी औरत को? इंडिया में फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकता कपूर। एमी अवार्ड किसको मिला है? एकता कपूर को। अगला क्वेश्चन है कि क्वाजी फैज ईसा को 29वां चीफ जस्टिस किस कंट्री का बनाया गया है? क्वाजी फैज ईसा। तो ऑप्शंस हैं, ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी इंडोनेशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है पाकिस्तान, बी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की है और इनको बनाया गया है 29 चीफ जस्टिस। अगला सवाल है विच इंडियन एयरलाइंस हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट अभिनंदन। प्रोजेक्ट अभिनंदन कौन से एयरलाइन ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस है स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया और गो एयर। तो आंसर हो जाएगा बी एयर इंडिया, बी एयर इंडिया इज द राइट आंसर, अभिनंदन। अगला सवाल है विच कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रशिया वैगनार ग्रुप एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। रशिया का एक वैगनार ग्रुप है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है? तो इसका आंसर होगा डी ब्रिटेन। वर्ल्ड रोज डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन 22 सितंबर फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। तो रोज डे मनाया जाता है 22 सितंबर को किन लोगों के लिए, किस डिजीज से जो लोग सफर कर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है बी कैंसर। अगला है व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 21 सितंबर 2023। तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 21 सितंबर 2023 को। 21 सितंबर 2023 को वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसका थीम क्या है? ऑप्शंस है नो डेमेंशिया, नो अल्जाइमर, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट एंड लास्ट इज रिमेंबर मी, ऑलवेज रिमेंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 121 का सी, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट इज द राइट आंसर, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। 122 which female cricketer has received ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर फॉर अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 के लिए किसको मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के लिए? ये है हमारी बी ऑप्शन, आर्लिन केली, इंग्लैंड की, आयरलैंड की आर्लिन केली को मिला है अगस्त 2023 के लिए क्रिकेटर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी उधमपुर रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन को नाम दे दिया गया है और ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? ऑप्शंस है जम्मू कश्मीर, पंजाब, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। उधमपुर से आप कर सकते हैं इसको गेस, कहां पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट 124 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो होयसाला टेम्पल, ये इंडिया का 42nd साइट बना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये कौन से स्टेट में है? तो ऑप्शंस है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट्स बी कर्नाटक। तो टोटल कितने हो गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 42। ठीक है, कर्नाटक में है, बहुत खूबसूरत टेम्पल है। इसके अलावा चलते हैं 125 द नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो था उसका भी नाम बदल दिया गया है और इसमें ऑप्शन है आपका संविधान टेम्पल, संविधान घर, संविधान सदन या संविधान हॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सदन, संविधान सदन इज द राइट आंसर। Which Indian site has recently been included in UNESCO World Heritage Site List? तो ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इनमें से किसको शामिल किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, भारत मंडपम, शांति निकेतन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 126 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शांति निकेतन। शांति निकेतन को इसमें ऐड कर लिया गया है, वेस्ट बंगाल में है ये शांति निकेतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू आर्टिसंस, क्राफ्टमैन एंड लेबरर फ्रॉम 17 सितंबर। तो ये कौन सा स्कीम चालू किया गया है 17 सितंबर 2023 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आर्टिसन, क्राफ्टमैन और लेबरर्स को लोन मिलेगा? तो पीएम एग्जीक्यूटिव, पीएम विश्वकर्मा, पीएम शक्ति बल या पीएम व्यापार। आंसर क्या हो जाएगा? 127 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा इज द राइट आंसर, पीएम विश्वकर्मा। अगला है हु हैज वन द टाइटल ऑफ मेन एशिया कप 2023। तो एशिया कप 2023 का कौन सी टीम ने जीता है? पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं फिर हम लोग देखेंगे आंसर। तो ऑप्शंस है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका।
क्या होगा आंसर? बिल्कुल करेक्ट, अपना प्यारा भारत इज द राइट आंसर। और वर्ल्ड कप भी कौन जीतेगा? अपना प्यारा भारत। अगला है व्हाट हैज बीन द थीम ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन सितंबर 15 2023। तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है 15 सितंबर 2023 को, मनाया गया है बल्कि। तो इसका थीम क्या है? थीम ऑप्शंस आपके हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इज सेफ चॉइस, empowering the next generation, democracy always being human, a nation needs good democracy। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, empowering the next generation is the right answer। Who is the Indian bowler who has taken the most wicket in the ODI Asia Cup? तो ODI एशिया कप में किसने सबसे ज्यादा विकेट लिया है? ऑप्शन है कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इज द राइट आंसर। अगला है हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन 2023। यूएस ओपन 2023 में किसने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल? तो ऑप्शन है आर्यन साबालेंका, कोको गॉफ, गैब्रिएला दाब्रोव्स्की, एरिन रोथक्लिफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी कोको गॉफ। बी कोको गॉफ किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये बताइए? ऑप्शन बी कोको गॉफ। 132 में हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन गिवन द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 के लिए कितने साइंटिस्ट को मिला है? कितने साइंटिस्ट को मिला है भैया? 12 साइंटिस्ट को मिला है, 12। सी 12 इज द राइट आंसर। हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन 2023। तो वन यूएस ओपन 2023 के लिए मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन है आपके नोवाक जोकोविक, डेनियल मेंडवेडेव और सी है जे सेलिसबरी, डी कार्लोस अल्कराज। ये अल्कजार नहीं है, ये अल्कराज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 133 का ए ऑप्शन। इनके अलावा और कौन जीत सकता है? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जीत चुके हैं टाइटल यूएस ओपन 2023। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 134। 134 इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ऑप्शन है बेंगलोर, जबलपुर, अहमदाबाद, बीकानेर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेंगलोर में खोला गया है फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला है हु हैज बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसको मिला है वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड? वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसको मिला है? सत्यजीत मजूमदार। सत्यजीत मजूमदार को मिल गया है वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड और ये किस 2023 के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है 136 विच ब्यूटी हैज वॉन द टाइटल मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसको मिल गया है? ऑप्शन है प्रवीण अंजना, गीतिका राव, मधु चावला, अनन्या शर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, प्रवीणा अंजना। प्रवीणा अंजना को मिल गया है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ दुरंत कप 2023। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि दुरंत कप किस खेल से संबंधित है? तो दुरंत कप किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित। और आंसर क्या होगा? कौन सी टीम ने जीता है? कौन सी टीम ने जीता है? तो मोहन बगान की टीम ने जीता है, मोहन बगान। अगला है इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 2 सितंबर 2023। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 इसका नाम है, बी ऑप्शन। 139 देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 139 है विच इंडियन पर्सन इज अमंग द 4 जॉइंट विनर ऑफ द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के लिए 2023 के लिए किसको मिला है ये पुरस्कार? 2023 में 4 जॉइंट विनर है, तो उनमें से एक ही हमारे इंडियन भारतीय ये है कौन? ऑप्शन है अनीश खन्ना, सुधीर चौधरी, रवि कन्नानार और अर्नब गोस्वामी। तो इन दोनों को तो पहले काट दीजिए, सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी को, इन दोनों को तो मिल ही नहीं सकता। तो किसको मिला है? अनीश खन्ना और रवि कन्नन आर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रवि कन्नन आर को मिला है जॉइंट विनर्स रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2023 के लिए। अगला सवाल 140 देख लेते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के लिए पहली चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? ऑप्शंस है रिया कुमारी वर्मा, जया वर्मा सिन्हा, अंकिता सिंह राव और प्रियांजलि पाठक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अंकिता सिंह राव। अंकिता सिंह राव इज द राइट आंसर, अंकिता सिंह राव। हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर इन पाकिस्तान। इंडिया की पहली फीमेल IAS ऑफिसर पाकिस्तान में किसको बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। अगला है विच ब्यूटी हैज वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023। मिस अर्थ किसको बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिस अर्थ। तो अलका जैन, गायत्री चौधरी, प्रियन सेन, मानुषी शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रियन सेन। प्रियन सेन को बनाया गया है मिस अर्थ इंडिया 2023। अगला है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट इथेनॉल पावर्ड कार। पहले इथेनॉल पावर्ड कार किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडिया ने, दिस इज लॉन्च्ड बाय इंडिया। अगला सवाल क्या कह रहा है 144 देख लेते हैं 144। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली इंडियन प्लेयर कौन है? पहली इंडियन प्लेयर कौन है? आंसर है
मतलब औरत नहीं है, इंसान है, आदमी है। नीरज चोपड़ा जी को मिल गया है फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ये आज तक कोई नहीं जीता था, नीरज चोपड़ा जीते हैं। अगला है व्हाट विल द प्लेस वेयर चंद्रयान 3 मून्स लैंडर हैज लैंडेड बी कॉल्ड नाउ। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर है वो जहां लैंड किया है उस जगह को अब एक नाम दे दिया गया है। तो उसको क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। उस जगह को नाम दे दिया गया है शिव शक्ति। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द पॉइंट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 हैज लेफ्ट इट फुटप्रिंट विल कॉल्ड नाउ। तो चंद्रयान 2 ने जहां अपने फुटप्रिंट छोड़े थे उनका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट 146 का आंसर हो जाएगा बी, तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, ये रिलेट करके याद रखना है। ऑन विच डेट हैज पीएम मोदी अनाउंस सेलिब्रेट नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 23 अगस्त और 25 अगस्त। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी, 23 अगस्त। 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे। अगला है हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। बेस्ट एक्टर किसको मिल गया है? तो बेस्ट एक्टर मिला है सी, अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगला है विच सिटी हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस अमंग द सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सी सिटी को पहला पहला स्थान मिला है जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंदौर। इंदौर बहुत ही साफ सुथरा सिटी है, इसमें भी नंबर 1 रह चुका है, रह चुका है, हर बार रहता है, 7वीं बार लगातार रहा है इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। अगला सवाल है हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन सिलेक्टेड एज न्यू मेंबर कंट्रीज ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। तो ये ब्रिक्स ग्रुप में कितने कंट्रीज को ऐड किया गया है न्यू मेंबर कंट्रीज? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 और कंट्रीज को किया गया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 कंट्रीज हैं कौन से, उनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 6 कंट्री ज्वाइन करने वाले हैं ब्रिक्स को, और ब्रिक्स में ऑलरेडी कौन कौन से कंट्रीज हैं, जैसे कि नाम से ही पता चला है, BRICS, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 6 कंट्रीज पहले से ही है, और इसमें अब जुड़ जाएंगे 6 और कंट्री। सॉरी, ये 5 कंट्री पहले से ही है, इसमें 6 कंट्री और जुड़ जाएंगे, और 2024 से जुड़ जाएंगे। कंट्रीज कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, एक बार और नाम बताता हूं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये लोग जुड़ जाएंगे 2024 से। और ब्रिक्स जो है ये 2009 में सेटअप किया गया था, और इसका मेन जो रीजन था सेटअप करने का ये था कि एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए जिससे कि ये एक वॉइस बनेगा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वर्ल्ड की उनके साथ मिलकर, और ये ग्लोबल साउथ इन वर्ल्ड अफेयर्स। और इसमें 40% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो कंट्रीज हैं इसमें टोटल 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंतर्गत आ जाता है। और अगर बात करें तो जीडीपी की, तो मोर देन अ क्वार्टर, एक क्वार्टर से ज्यादा वर्ल्ड की जीडीपी भी इस ब्रिक्स ग्रुप के अंदर आ जाता है, जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन जब ये नए कंट्रीज जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये और भी बेहतरीन हो जाएगा इसमें। और ये जितने भी नए मेंबर्स हैं ये सब मेनली, इनमें से जो 3 हैं ये वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर हैं। कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया, UAE और ईरान। तो निश्चित रूप से इनके जुड़ने से बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, इंडिया में पहली बार बनाया जा रहा है AI बेस्ड स्कूल, और ये कहाँ बनाया जाएगा? AI बेस्ड स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बनाया जा रहा है, आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, केरल। केरल में बनाया जा रहा है पहला AI बेस्ड स्कूल। इसके बाद है विच इंडियन रेसलर वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो वर्ल्ड रेसलिंग में गोल्ड मेडल किसने लाया था? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने लाया था पहली बार। ठीक है, अब ब्रॉन्ज मेडल किसने लाया है? ब्रॉन्ज मेडल लाया है पंघल ने। लास्ट पंघल ने लाया है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, गोल्ड और ब्रॉन्ज हो गया। आप देखेंगे सिल्वर मेडल, किसी क्वेश्चन में सिल्वर भी आ जाएगा, वो बता देंगे। ठीक है, अगला सवाल है हु लॉन्च PM किसान AI चैटबॉट, किसान ई मित्र। तो ये देखिए PM किसान AI चैटबॉट, ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या है? किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है भाई? ये लॉन्च किया है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है, फर्स्ट किया PM किसान AI चैटबॉट। अगला सवाल है 154, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर नोवेल वेस्टर्न लेन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज 2023 के लिए किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये इंडियन ओरिजिन की ऑथर है, इनका नाम है बी चेतना मारू। चेतना मारू, इनको मिलेगा वेस्टर्न लेन। इनकी नॉवेल है इनकी वेस्टर्न लेन।
और ये वेस्टर्न इंडियन नॉवेल के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है बुकर प्राइज 2023 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज बीन चूजन बाय बीसीसीआई एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन्स। तो जो भी मैच कराती है बीसीसीआई, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल सीजन्स हो, तो उसके लिए ऑफिशियल पार्टनर किसको चूज किया गया है? तो ये चूज किया गया है एसबीआई लाइफ को। एसबीआई लाइफ को चूज किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये सी ऑप्शन है, 21 सितंबर। 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे। अगला है, हाउ मेनी कैटेगरीज हैज द नेशनल साइंस अवार्ड बीन अनाउंस्ड? नेशनल साइंस अवार्ड कितनी कैटेगरीज में मिलता है? अगला सवाल है कि नेशनल साइंस अवार्ड कितने कैटेगरीज में मिलता है? नेशनल साइंस अवार्ड, नेशनल साइंस डे मनाया कब जाता है, ये आप बताइए, और इसमें कितनी कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है? तो ये अवार्ड मिलता है बी 4 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज। ठीक है, बी 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये बता देता हूं मैं, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर साल। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली सस्पेंडेड वीजा सर्विस। किस कंट्री के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा 158 का? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, कनाडा। कनाडा। अगला है, विच प्लेयर वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल? 10 मीटर के एयर राइफल इवेंट के लिए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, इसमें गोल्ड मेडल मिला है। किसको मिला है गोल्ड मेडल? ऑप्शंस है मनु भाकर, अपूर्वी चंडेला, इला विनिल वलारिवन और नेहा सिन्हा। तो ये मिला है इला विनिल वलारिवन। तो देखिए ऐसा ऑप्शन बनेगा और ये फंसाएगा थोड़ा सा। आईएसएसएफ में इसकी फोटो दिखा देता हूं आपको जिससे याद रहेगा। एक बार इनकी फोटो देख लेते हैं कि कैसा, कहां से बिलोंग करती है वो और कौन है ये। ठीक है, यही है इला वेनिल वलारिवन, और ये शूटर है, और ये है कहाँ की? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की शूटर है। ठीक है, बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लिया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? स्किल्स ऑन व्हील्स, तो नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, स्किल्स ऑन व्हील्स ये लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, देखिए ऐसे याद रख लेंगे इसको कि स्किल दिया हुआ है तो मिनिस्ट्री भी क्या है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हु अनवील्ड द ई बुक टाइटल पीपल्स G20 ऑन इंडियाज G20 चेयरमैनशिप? तो एक किताब है पीपल्स G20 ऑन इंडियाज G20 चेयरमैनशिप, इस बुक को किसने अनवील किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर इनॉग्रेट किया गया है किस यूनियन टेरिटरी में? तो ये किया गया है दिल्ली में। ये किया गया है दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड? नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है किस कंट्री में किया गया है ये? तो जी हाँ, ये किया गया है केरल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना? लाडली बहन आवास योजना कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? लाडली बहन आवास योजना। तो देखिए इसका आंसर है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, ए बिहार, बी असम, लाडली, एक सेकंड ये पेज, क्वेश्चन नंबर है हमारा 164। ठीक है, 164। सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी मध्य प्रदेश। देखिए लाडली वर्ड जहां भी आपको मिले तो लाडली योजना जो है वो 99% केस में मध्य प्रदेश में ही स्टार्ट की गई है। अगला सवाल है, हु हैज बिकम द इंडियन बॉलर हु हैज टेकन द मोस्ट विकेट इन एशिया कप? तो ये पहले आ चुका है, आंसर है बी रविंद्र जडेजा। अगला है, हु हैज वन द टाइटल ऑफ 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप? तो व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के लिए किसको मिला है 5th नेशनल अवार्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र। ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, विच प्लेयर वन द मेंस सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टर्स? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के लिए किसको मिला है मेंस सिंगल टाइटल? ठीक है, तो ये मिला है ए ऑप्शन, किरण जॉर्ज को मिला है। विच स्टेट यूटी रिकॉर्डेड डेथ्स ड्यू टू निपा वायरस इन्फेक्शन? तो ये सब वायरसेस कहाँ फैलती है मोस्टली? इंडिया में। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? 168 आंध्र प्रदेश। निपा वायरस के लिए डेथ्स कहां पर रिकॉर्ड की गई है? आंध्र प्रदेश में, सी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। अगला 169 क्या है? 169, एक सेकंड, ये रहा 169। अगला सवाल है कि विच यूनियन हैज बीन इंक्लूडेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20? G20 के लिए परमानेंट मेंबर किसको बनाया गया है या किसको ऐड किया गया है न्यू दिल्ली में जो G20 समिट हो रहा है उसमें? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है,
एक यूरोपियन यूनियन भी था, अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है। 170 क्वेश्चन है। ड्यूरिंग G20 समिट इंडिया हैज हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 2024 के लिए किसको हैंड ओवर किया है? किसको हैंड ओवर किया है? तो ये हैंड ओवर किया है ब्राजील को। ये देखिए ट्रायो का बेसिस पे इसमें प्रेसिडेंसी मिलता है, 3 कंट्रीज आपस में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इस बार किसको मिला है? ब्राजील को। अगला है 171, इन विच स्टेट मोबाइल ऐप सरपंच संवाद, सरपंच संवाद किस स्टेट ने एक मोबाइल ऐप लाया है? तो ये लाया है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, असम ने, सरपंच संवाद, ठीक है। अगला है विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए एक नया पॉलिसी कौन सा स्टेट लेकर आ रहा है? तो आंसर है डी, उत्तराखंड, उत्तराखंड लेकर आ रहा है सर्विस सेक्टर के लिए नया पॉलिसी। 173 कह रहा है विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स कौन सा कंपनी है जो इसको बना रही है? तो इंडियन फोर्स ने इसको एक्वायर किया है C295। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डिसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट एविएशन, ठीक है, दसॉल्ट एविएशन। अगला है वेयर वाज द मीटिंग ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड, तो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड, ये G20 की एक मीटिंग है, ये कहाँ पे हुई है? ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है वाराणसी में। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन, Who has become the fastest Indian spinner to take 150 wickets in वनडे इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल में सबसे जल्दी 150 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं डी, कुलदीप यादव, बहुत इस समय विकेट ले रहे हैं कुलदीप यादव। अगला है विच प्लेयर हैज कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि इसने किसने जो है सबसे जल्दी 13,000 रन बनाए, सभी जानते हैं इनको, ये हमारे विराट कोहली साहब, विराट कोहली। अगला है विथ whom हैज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शन है नायारा एनर्जी, टाटा ग्रीन, अदानी ग्रीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नायारा एनर्जी। अगला सवाल है हु लॉन्च द 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम न्यू दिल्ली में किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। अगला सवाल है विच प्लेयर वन द मेंस सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टर्स 2023, तो 2023 के लिए इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के लिए मेन सिंगल टाइटल कौन जीता है? मेन सिंगल टाइटल जीतने वाले हैं किरण जॉर्ज। अगला है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023, तो सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 कौन सा टीम जीता है? तो ये अपना भारत, प्यारा भारत, इंडिया जीता है। अगला है हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, वर्ल्ड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है? ब्रॉन्ज मेडल, तो ये मिला है सी ऑप्शन, एच एस प्रणय को, एच एस प्रणय को मिल गया है ब्रॉन्ज मेडल। अगला सवाल है वेयर वाज द मीटिंग ऑफ हेड ऑफ एशिया एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज हेल्ड, एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज के लिए मीटिंग कहां हो रही है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 182 का ए, इस्तांबुल में हो रही है। अगला सवाल है वेयर विल द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत गजब का क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप कहां पे खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा डी, चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, ब्राइट स्टार 2023 कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? ब्राइट स्टार 2023 ये कर रहा है सी, इजिप्ट, सी इजिप्ट ब्राइट स्टार 2023 होस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज द 20th एशिया इंडिया समिट ऑर्गेनाइज्ड, 20th एशियन इंडिया समिट कहां पे हो रहा है? 185 का डी, जकार्ता में हो रहा है, जकार्ता, जकार्ता ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। अगला सवाल है व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, G20 इस बार इंडिया में हुआ है और ये थीम किसी ना किसी एग्जाम में 100% आएगा कि G20 का समिट जो इंडिया में हुआ है उसका थीम क्या है। तो ऑप्शन से बताता हूं, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, बी है ग्लोब टुगेदर, सी है वर्ल्ड इज फैमिली और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 186 का ए, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, बहुत ही बढ़िया, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अगला है विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, यूएसए, जापान, चाइना, यूएई। 187 आंसर हो जाएगा ए, यूएसए इज द राइट आंसर। किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ओसिरिस रेक्स एयरक्राफ्ट। अगला है 188, क्वेश्चन नंबर 188, हु हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर 19th एशियन गेम्स, 19th एशियन गेम्स के लिए इंडिया में ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? तो ये हो जाएंगे ए ऑप्शन, अमूल, अमूल इज द राइट आंसर, ठीक है, अमूल इज द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देते हैं हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड गेस्ट कंट्री इन द G20 समिट, तो G20 समिट जो हो रहा है इंडिया में या हुआ है जो, उसके लिए कितने कंट्रीज को
गेस्ट के रूप में बुलाया गया है? ऑप्शंस आपके हैं 7, 8, 9, 10। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है भाई, 7, 8, 9, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 देशों को बुलाया गया है, 9 देशों को बुलाया गया है। इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? किसने लॉन्च किया है यूपीआई एटीएम? पहला यूपीआई एटीएम, यूपीआई से पैसा निकाल सकते हैं आप एटीएम में जाके, डायरेक्ट स्कैन करिए और कैश ले लीजिए। तो ये किसने किया है? बी हिताची पेमेंट सर्विस। हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है, हिताची पेमेंट सर्विस ने। अगला है हाउ मेनी टीचर्स वेर ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड ऑन ओकेजन ऑफ टीचर्स डे? टीचर्स डे के शुभ अवसर पर कितने टीचर्स को नेशनल अवार्ड मिला है? तो ये आंसर हो जाएगा डी 75 टीचरों को मिला है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एयर पावर्ड एंटी ड्रोन? एयर पावर्ड एंटी ड्रोन कहाँ गया क्वेश्चन भाई? एयर एंटी ड्रोन सिस्टम, ये इंडिया के पहले एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम कौन सा है? इसमें प्रखर, चेतक, इंद्रजल और गंगायान। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी इंद्रजल। सी इंद्रजल इज द राइट आंसर। इंडिया का पहला एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, फर्स्ट एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, आंसर हो जाएगा इंद्रजल। हु वाज द साइंटिस्ट हु वॉइस्ड द काउंटडाउन ऑफ चंद्रयान 3 पास्ड अवे रिसेंटली? हाँ, ये अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान से रिलेटेड है। तो ये होगा एन वाला रमाथी, जिसने काउंटडाउन को वॉइस किया था, मतलब 10, 9, 8 ऐसे करके जो बोलते हैं ना लॉन्च से पहले, तो ये चंद्रयान 3 इन्होंने ही किया था, और ये करने के बाद ये स्वर्ग सिधार गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन वाला रमथी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये ऑब्ituary में पूछा जा सकता है। अगला है 194 विच टीम वन द टाइटल मेंस हॉकी एशिया कप? कौन जीता है? कौन सी कंट्री ने जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये भारत ने जीता है मेंस एशिया कप हॉकी, इंडिया ने जीता है। विच मेडल नीरज चोपड़ा विन द ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप? तो ज्यूरिक डायमंड लीग में 2023 में हमारे भारत के फेमस जेवलिन थ्रोअर, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, 20 सिल्वर मेडल। पहली बार जीता होगा किसी भारत ने, इससे पहले कोई नहीं जीता है। अगला है विच स्टेट हैज स्टार्टेड गृह लक्ष्मी योजना फॉर वुमेन? गृह लक्ष्मी योजना औरतों के लिए कौन सा स्टेट लेकर आया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या असम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कर्नाटक। गृह लक्ष्मी योजना, ठीक है, लाडली मध्य प्रदेश में और गृह लक्ष्मी जो है वो कर्नाटक में, ध्यान रखना है इसको। अगला है विच शिप बिल्डर लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द बैटलशिप महेंद्रगिरी? किस शिप बिल्डर ने बैटलशिप महेंद्रगिरी बनाया है? तो ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिंग शिपयार्ड, मेगाजॉस डॉक शिप बिल्डर या एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है, माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स इज द राइट आंसर। 198 विच स्टेट लॉन्च मोबाइल वन प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन छुपे हुए हैं। ऑप्शन ए है असम, ठीक है, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी राजस्थान इज द राइट आंसर। क्या पूछा है? ये पूछा है मोबाइल वन प्रोग्राम राजस्थान में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है 64 योगिनी टेम्पल अभी न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? 64 योगिनी गावत कहते हैं हनुमान चालीसा में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन गुजरात इज द राइट आंसर। लास्ट 200वां क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी औरत को बनाया गया है फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है रीता चौहान, सोनाली घोष, अदिति सिन्हा और प्रेमलता ठाकुर। तो ऑप्शन कौन सा है आंसर इसका? बी ऑप्शन सोनाली घोष, डॉक्टर सोनाली घोष को बनाया गया है फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अगले में देखेंगे आगे के 100 क्वेश्चंस।